So the first question is, if the cantilever beam carries a uniformly distributed load over its entire length, then the shape of the bending moment diagram is option A linear, quadratic parabola, cubic parabola, triangle. So क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जी 2004 में. सो क्वेश्चन में जो बीम है वो कैंटिलीवर बीम है. सो कैंटिलीवर बीम एंड जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ओवर द स्पैन. तो सपोज डब्ल्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ओवर द स्पैन एंड द लेंथ ऑफ द बीम हमने मान लिया वो क्या है, दैट इज कैपिटल स्मॉल एल है. सो अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ड्रॉ होगा जो आएगा दैट इज फिक्स फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 होगा एंड द फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 जो कि नेगेटिव है. सो ये जो शेप है ये क्योंकि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 है दैट इज क्या होगा, शेप जो होगा वो पैराबोला होगा. एंड ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना. so, अगर आपसे कहा जाता है शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो क्या होगा, फ्री एंड पे 0 हो गया एंड फिक्स एंड पे क्या होगा, ये जो शेयर फोर्स होगा क्या होगा W इंटू एल जो कि पॉजिटिव होगा दैट इज एस एफ डी. सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर है तो उसका शेप कैसा होगा, तो जो कि क्या होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 जो कि क्या होगा पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक पैराबोला. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cantilever beam capital L has a load capital P acting at a free end. The bending moment at the free end will be option as 0 PL minus PL by 2 SSC JE 2008 में. सो कैंटिलीवर बीम है एंड फ्री एंड पे जो लोड है वो कितना है, कैपिटल P है एंड लेंथ कितनी है बीम की L है. सो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताना है फ्री एंड पे. सो अगर ये पॉइंट बी है एंड द पॉइंट ए है, सो पॉइंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करना है. सो बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना होगा, दैट इज 0 होगा एंड ए पे कितना होगा, दैट इज माइनस पी इंटू एल. सो अगर ड्रॉ किया जाए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बेंडिंग डायग्राम क्या होगा, ये शेप बनेगा दैट इज पी एल जो कि यहाँ पे नेगेटिव में है. दिस वन इज बी, दिस वन इज ए. ये आपका बी एंड डी. अगर आपसे कहा जाए इसका एस एफ डी बनाइए तो एस एफ डी कितना होगा, दैट इज पी जो कि पॉजिटिव में होगा. सो यहाँ पे एट फ्री एंड पे कितना पूछा गया, एट द फ्री एंड पे पूछा गया बेंडिंग मोमेंट, तो फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, दैट इज 0 है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट, कर्वेचर, डिफ्लेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग. सो ये 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2005 एंड 2012 में. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, दैट इज शेयर फोर्स होता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स जो होता है वो कितने किसके इक्वल होता है, दैट इज W जो किया हो गया दैट इज रेट ऑफ लोडिंग के या इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a beam fixed at both ends carries a UDL on entire length. The ratio of bending moment at the support to the bending moment at the midspan is given by ऑप्शन है 0.5, 1, 1.5, 2. SSJ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फिक्स बीम है जो कि फिक्स्ड है बोथ एंड पर एंड उस पर जो है लोड कौन सा लगा है, यूडीएल लगा हुआ है. सपोज डब्ल्यू लगा हुआ है यूडीएल एंड लेंथ है सपोज हमने मान लिया वो उसकी लेंथ है वो एल है. सो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ किया जाए, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा इसका इस टाइप से आता है. सो
एंड इस एंड पे कितना होता है मूवमेंट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2l, जो कि नेगेटिव साइन होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2l। एंड मिड पर जो होता है, जो मूवमेंट आता है, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेशियो बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन। सो बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट कितना निकला है, जो कि है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, माइनस में माइनस प्लस बाद लिख लेंगे। एंड द बेंडिंग मोमेंट एट मिड पे कितना है, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24। सो रेशियो पूछ रहा है। सो बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट अपॉन बेंडिंग मोमेंट एट मिड इज इक्वल टू कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 इंटू 24 अपॉन डब्ल्यू एल स्क्वायर, जो कि कितना आएगा रेशियो, दैट इज 2। सो ये कितना आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम having a span of 3 meter and carrying a uniformly distributed load of 10 kN per meter has a shear force at mid span। ऑप्शन है 15 kN, 20 kN, 7.5 kN, 0। एंड क्वेश्चन पूछा गया SSJ 2007 में। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड स्पैन कितना है, स्पैन जो है वो है 3 मीटर का है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना लगा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। सो हम लोग को पता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड स्पैन जो है उसका L है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W है। सो हमको पता है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो शियर फोर्स डायग्राम होता है, वो कितना होगा, इस टाइप से बनता है, दैट इज WL/2 एंड मिड पे कितना होता है, शियर फोर्स 0 होता है। एंड तो अगर इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस टाइप से होता है। सो मिड पे मैक्सिमम होता है बेंडिंग मोमेंट WL/8। सो यहाँ पे अगर हम इसको निकालेंगे, सॉल्व भी करेंगे, तो ये कितना आएगा रिएक्शन, अगर निकाल भी सकते हैं तो ये क्या होगा, WL/2 तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3/2, दैट इज 15 आ जाएगा, और ये 15 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, कैलकुलेट कर भी सकते हैं या फाइंड भी कर सकते हैं मिड पे कितना होगा। तो मान लीजिए मिड है C पॉइंट, तो अगर हम लोग फाइंड करें शेयर फोर्स एट C, फाइंड करें मिड पे, तो क्या होगा, तो शेयर फोर्स एट C इज इक्वल टू, दैट इज 15 माइनस 10 इंटू 0.5, सॉरी 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इट इज 0। तो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं हमको पता भी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैंटिलीवर बीम विद UDL द शेयर फोर्स वेरीज फॉलोइंग। ऑप्शन है लीनियर लॉ, पैराबोलिक लॉ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। SSJ 2009 में। सो कैंटिलीवर बीम बोला जा रहा है एंड जो लोड लगा है वो कितना लगा है, दैट इज W का लगा हुआ है मान लिया, और लेंथ है L है बीम की। सो हमको पता है कि अगर इसका शेयर फोर्स बनाएंगे तो शेयर फोर्स बनता है इस स्टेप से, बनता है शेयर फोर्स। सो ये वैल्यू कितनी आती है, दैट इज W इंटू L, जो कि पॉजिटिव। सो ये जो आपका किस टाइप से होता है, ये लीनियर बन रहा है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the shear diagram for a cantilever beam subjected to concentrated load at the free end is given by option है triangle, rectangular, parabola, ellipse। SSJ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो कैंटिलीवर बीम बोला जा रहा है एंड फ्री एंड पे जो लोड लग रहा है वो कंसंट्रेटेड लोड है, तो फ्री एंड पे कंसंट्रेटेड लोड हमने मान लिया, दैट इज P है, एंड लेंथ हमने मान ली सपोज L है।
सो अगर इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। ये सपोज अगर बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे जो शेयर फोर्स होगा वो पी ही होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो ये किसके शेप में बना, इट इज ट्रायंगल के शेप में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम शेयर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम of span L subjected to a concentrated load W is given by the following expression. So option है W by 2, WL, W square by 2, W square by 4. So क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE 2014 में। So क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड लेंथ ऑफ द बीम कितना गिवन है, कैपिटल L गिवन है एंड सेंट्रल पॉइंट पे जो लोड लग रहा है पॉइंट लोड कैपिटल W है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा, तो इसका अगर मैक्सिमम शेयर फोर्स डायग्राम बनाते शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो शेयर फोर्स डायग्राम जो बनता है वो इस स्टेप से बनता है। सो यहाँ पे कितना है, दैट इज शेयर फोर्स डायग्राम, दैट इज शेयर फोर्स कितना है W/2 देन W/2, सो की पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। सो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आ रहा है, दैट इज W/2। सो W/2 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, W/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन अ बीम सब्जेक्टेड टू ओनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल इज, ऑप्शन है कांस्टेंट, पैराबोलिक, टू बी पैराबोलिक, पैराबोला, पैराबोला, ट्रायंगुलर। सो क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2014 में। सो पूछा जा रहा है कि शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम सब्जेक्टेड टू ओनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो सपोज हमने मान लिया कि बीम जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड लोड लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, दैट इज W लग रहा है एंड L है, लेंथ ऑफ दी बीम जो है L है। तो बेंडिंग वन इसका कितना है, किस कौन से शेप में आता है, इस स्टेप से आता है एंड मैक्सिमम जो होता है कितना होता है बेंडिंग वन, दैट इज WL²/8 जो कि मिड स्पैन पे होता है। सो ये जो इक्वेशन WL²/8 है ये क्या शो कर रही है, दैट इज पैराबोला है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट इज पैराबोला। थैंक यू।